और इस वक्त एक बड़ी खबर चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी हुई। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में अब भारत न्यूजीलैंड की टक्कर होगी, ये साफ हो गया है। हालांकि बहुत पहले ही साफ हो गया था, लेकिन जिस हिसाब से ये मैच चला और सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने जो भारी भरकम पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया, उसके बाद माना जा रहा था कि न्यूजीलैंड ही अब टीम इंडिया के सामने फाइनल में आएगी। दक्षिण अफ्रीका की शुरुआती खराब बल्लेबाजी जो है खराब रही, हालांकि मिलर आखिर तक टिके रहे और शतक उन्होंने जड़ दिया। मिलर ने शतक जड़ा और अब हार के अंतर को बहुत कम कर लिया, दक्षिण अफ्रीका के स्कोर को कम से कम 300 तक पहुंचा दिया। ये एक बड़ी बात है, लेकिन हार का अंतर कम करते हुए एक सम्मानजनक आप हार इसे कह सकते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड अब टीम इंडिया के सामने, भारत बनाम न्यूजीलैंड फाइनल 9 मार्च को दुबई में होगा, ये अब क्लियर हो गया। और न्यूजीलैंड अगर सामने है तो ये जरूर एक बड़ी चुनौती। साउथ अफ्रीका अगर होती तो शायद चुनौती ज्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन न्यूजीलैंड के आने से ये चुनौती बहुत बड़ी, क्योंकि खासतौर पर हमने देखा रचिन रविंद्र ने और विलियमसन ने एक शतक जड़े, फिलिप्स ने 49 रन बनाए, मिचेल ने 49 रन बनाए और वहां पर सैंटनर को भी हमने देखा कि किस तरह से शानदार गेंदबाजी की। क्यों है भाई? जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स एडिटर। मनोज जी, न्यूजीलैंड, हालांकि साउथ अफ्रीका होता तो ज्यादा बेहतर होता, या न्यूजीलैंड ठीक है? ठीक है जी, अब चलता है, आप कुछ कर नहीं सकते, जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उसके लिए कुछ सोचना बेकार है। लेकिन मुझे ना एक घटना याद आ रही है। बचपन में हमने एक फिल्म देखी थी 20 साल बाद। अब लगता है कि अब एक क्रिकेट की एक नई फिल्म आ रही है 25 साल बाद, क्योंकि 25 साल पहले इन्हीं दोनों टीमों के बीच में फाइनल हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का 2000 में, जिसमें न्यूजीलैंड ने बाजी मारी थी। और अब बारी है हमारी, अब हमें बाजी मारनी है, हर कीमत पर बाजी मारनी है। अब देखिए, उन्होंने बहुत कई चिंताएं पैदा की, लेकिन साथ में एक अच्छी बात यह है कि साउथ अफ्रीका ने 300 का स्कोर पार कर लिया उनके खिलाफ। ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है कि इस अटैक के सामने, जिसमें बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग है, पेस बॉलिंग बहुत अच्छी है, हेनरी जैसे बॉलर हैं जो भारत के खिलाफ हमेशा चलते हैं, केन विलियमसन जैसे बल्लेबाज हैं और जिन्होंने सेंचुरी बनाई, और इसके अलावा रचिन रविंद्र हैं जिन्होंने सेंचुरी बनाई। तो दो सेंचुरी बनती हैं और पूरी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड बनाती है ये टीम। 5 सेंचुरी कुल मिलाकर इनकी टीम से लगती है, जबकि भारत की तरफ से शुभमन गिल और विराट कोहली के ही नाम सेंचुरी है। लेकिन अगर इस मैच पर आए ओवरऑल, तो मैं समझता हूं कि स्पिन बॉलिंग इनकी बहुत बड़ी ताकत है। 7 विकेट जो उन्होंने चटकाए हैं 10 में, जो 9 में से उनमें 7 विकेट जो हैं स्पिनर्स को मिले हैं। तो ये दर्शाता है कि मिचेल सेंटनर की अगुवाई में कप्तानी, बहुत वर्ल्ड क्लास कप्तानी, बेहतरीन कप्तानी, गति परिवर्तन उनका बहुत ही शानदार अपनी गेंदबाजी में, जो फ्लाइट करके जो ड्रिफ्ट करते हैं वो बहुत ही शानदार। तो मैं समझता हूं कि स्पिन बॉलिंग में बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है भारत और न्यूजीलैंड के बीच। हालांकि मैं फाइनल की बात करूं, भारत और न्यूजीलैंड के बीच के फाइनल को लेकर आपसे सवाल है, लेकिन उससे पहले यहां दक्षिण अफ्रीका की टीम की भी तारीफ करनी होगी। आप जिस तरह से स्ट्रगल किया, और 40 ओवर तक तो मैच का फैसला हो गया था और लग रहा था कि 100 के ऊपर से का ही अंतर होगा, लेकिन इस अंतर को इस तेजी से पाटा गया। 50 रन और मिलर शतक ठोक चुके हैं। देखिए, मिलर के हर शॉट जो है ना, वो हर भारतवासी को बड़ी राहत दे रहा था कि ऐसा लग रहा था कि इस अटैक के सामने रन बनाए जा सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर थी भारत के लिए। लेकिन 57 रन में अगर आप 6 विकेट खो दें, सिर्फ 57 रन में, तो इसे कोलैप्स ही कहा जाएगा। 40 ओवर तक मैच ही खत्म हो चुका था। अगर आप देखें, दोनों का नेक टू नेक देखें, पावर प्ले में जितने 56 रन इन्होंने बनाए तो उन्होंने भी 56 रन बनाए, 1 विकेट इन्होंने खोया, इन्होंने भी 1 विकेट खोया। लेकिन मिडिल ओवर्स में जो चारों स्पिनर ने, स्पिन चौकड़ी ने जो कमाल किया है ना उनकी, अब क्योंकि उसमें आप रचिन रविंद्र को भी गिन लीजिए, ग्लेन फिलिप्स में भी उनके एक रेगुलर मेंबर हैं जिन्होंने 2 विकेट भी चटकाए हैं। और सच कहा जाए तो साउथ अफ्रीका जल्दबाजी का शिकार हुआ, जिस तरीके से स्वीप और रिवर्स स्वीप खेलने के प्रयास में उन्होंने 3 विकेट जल्दी खो दिए, उससे दबाव आ गया और बाद में फिर जो मिलर किलर जिसे आप कहते हैं वो अकेले पड़ गए। फिर मैच का परिणाम तो फिर आप भूल जाइए,
सिर्फ अपनी एक सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था साउथ अफ्रीका। तो मैं समझता हूं कि स्पिन बॉलिंग बहुत बड़ी ताकत है इस टीम की। हमारे पास स्पिन चौकड़ी है तो उनके पास भी स्पिन चौकड़ी है, ये बात साबित हो गई। हालांकि उस गेंदबाजी के सामने जो जिस तरह के मिलर शॉट लगा रहे थे, पुल शॉट ज़्यादा था, इस तरह के शॉट मुझे लगता है कि विराट कोहली यहाँ पर और रोहित शर्मा, फिर फाइनल में हम मानकर चलते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का बल्ला चलेगा। देखिए, अगर आप मिचेल सेंटनर को देखें तो मिचेल सेंटनर वर्सेस विराट कोहली ये बहुत अच्छी लड़ाई होने वाली है। दूसरा, मिचेल सेंटनर वर्सेस केएल राहुल बहुत अच्छी लड़ाई होने वाली है, क्योंकि केएल राहुल को पिछले 2 मौकों पर उन्होंने ही आउट किया है। पिछले मैच में भी उन्होंने ही आउट किया था मिचेल सेंटनर ने। जब न्यूजीलैंड की टीम भारत आई थी 2023 में, वर्ल्ड कप से ठीक पहले एक सीरीज हुई थी, वहाँ विराट कोहली को लगातार 2 मौकों पर उन्होंने आउट किया था, रायपुर में भी और हैदराबाद में भी। तो अब उनके सामने बहुत एहतियात बरतना होगा विराट कोहली को, क्योंकि मिचेल सेंटनर के सामने वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। रोहित शर्मा भी बहुत कंफर्टेबल नहीं है, केएल राहुल भी कंफर्टेबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि इनको खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। मिचेल सेंटनर को आप खतरा मानते हैं? हालांकि पिछली बार के मैच में हेनरी ने 5 विकेट हॉल हासिल किया। 5 विकेट हॉल किया था, लेकिन मिचेल सेंटनर को हम बहुत ज़्यादा ध्यान से खेल रहे थे। इतना ध्यान से खेल रहे थे कि हमें अपना विकेट नहीं देना, एक दबाव हमने अपने ऊपर ओढ़ लिया, जिसका फायदा हेनरी को मिल गया था। होता यही है, क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था। हम तैयारी कर रहे थे पूरी तरह से ट्रेंट बोल्ट और साउदी की, लेकिन विकेट चटका गए थे हेनरी। यहाँ मिचेल सेंटनर की तैयारी कर रहे थे, यहाँ विकेट चटका गए हेनरी। तो हेनरी से तो सावधान रहना ही पड़ेगा। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने एक कैच लपकते हुए उनके जो कंधे में इंजरी आई है, क्या वो थोड़ी सी अब एक चिंता का सबब है न्यूजीलैंड के खेमे के लिए। लेकिन वो दोबारा आए और दोबारा आकर रबाडा को उन्होंने आउट किया, उससे थोड़ी सी राहत मिली है न्यूजीलैंड को। यहाँ एक बड़ी बात, नॉकआउट के रिकॉर्ड को देखें, नॉकआउट मुकाबलों के रिकॉर्ड को देखें। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2000 का जिक्र आपने किया, तो 2000 से 2023 में सेमीफाइनल में हम भिड़े थे लास्ट। तो नॉकआउट मुकाबलों में न्यूजीलैंड भारी है। 3 नॉकआउट मैच में न्यूजीलैंड को जीत ली है, और लास्ट जो हमने आखिरी सेमीफाइनल में, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जीत हासिल की थी। जी हाँ, बिल्कुल। अब सिनेरियो बदल रहा है। भारतीय टीम का अब जो है ना, दायरा पूरी तरह से बदल चुका है। स्पिन बॉलिंग हमारी ताकत है, पेस बॉलिंग में भी अब हम उतने हल्के नहीं रहे। बेशक हम बुमराह नहीं है, लेकिन उनकी भरपाई करने के लिए अब देखिए मोहम्मद शमी है हमारे पास, और हार्दिक पांड्या को तो रोहित शर्मा फुल फ्लैज बॉलर मानते हैं। वो कहते हैं मैं इन्हें ऑलराउंडर बाद की चीज़ है, पहले वो बॉलर हैं। तो आपके पास फील्डिंग में मैं समझता हूँ न्यूजीलैंड का एज रहेगा, क्योंकि उनकी न्यूजीलैंड की फील्डिंग बहुत अच्छी है, हमसे बेहतर है, नो डाउट। इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि कैचिंग जो है वो इतने कैच नहीं टपकाते जितने कि हम टपकाते हैं। तो यहाँ केएल राहुल को खास तौर पर ध्यान देना होगा, मिचेल सेंटनर पर हमें ध्यान देना होगा, हेनरी पर हमें ध्यान देना होगा, और तो और राउरके और जेमिसन, ये भी जो ऊंची कदकाठी के खिलाड़ी हैं, 6 फुट 4 इंच से ऊपर की कदकाठी के हैं दोनों खिलाड़ी। इनकी जो हाई आर्म एक्शन है और जिस तरह से गेंद को ये पटकते हैं, उस पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा कि जो कट फुल वाली जो शैली होती है वो कई बार बड़ी आत्मघाती साबित होती है। तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से हम खेले हैं, अब क्रिकेट का जो मैं चैंपियंस ट्रॉफी में जो मैं देख रहा हूँ, काफ़ी कुछ सिनेरियो बदल चुका है। हम ट्रेडिशनल सोच की तरफ बढ़ रहे हैं, सभी टीमें बढ़ रही हैं। अब ये मॉडर्न डे क्रिकेट वाली बात यहाँ नहीं है। ट्रेडिशनल सोच क्या कहती है? वो यही कहती है कि आप शुरू में खेलें और विकेट बचाकर खेलें और बाद में एक्सेलरेट करें। आपके हाथ में विकेट होने चाहिए। अब आज आपके पास देखा, मैच में इनके पास विकेट ही नहीं थे, इसलिए वो एक्सेलरेट क्या करते, मैच ही खत्म हो चुका था ऑलमोस्ट 40 ओवर में। लेकिन न्यूजीलैंड ने अगर आप देखें तो विकेट बचाकर खेले और बाद में बहुत अच्छा एक्सेलरेट किया। यही काम उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ किया, यही मैच आज उन्होंने किया। 100 रन से ज़्यादा 110 रन अगर आप बनाते हैं आखिरी 10 ओवर में, 111 रन, यानी करीब 11 रन प्रति ओवर की गति से, तो इसका मतलब है कि ये टीम बिल्कुल सही ट्रैक पर है। और वहीं भारत ने भी पिछले मैच में विकेट बचाकर खेलने की रणनीति अपनाई। ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ट्रेडिशनल सोच, 90 के दशक वाला क्रिकेट है जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में देखने को मिलता है। अच्छा, एक सवाल ये भी मनोज जी कि क्या गेंदबाजी कॉम्बिनेशन में हमें कुछ बदलने की जरूरत है या विनिंग कॉम्बिनेशन लेकर उतरें? वॉशिंगटन सुंदर को चूंकि कुछ देर पहले हम चर्चा कर रहे थे तो शशि काला जी कह रहे थे कि वॉशिंगटन सुंदर को हमें मौका देना चाहिए कुलदीप यादव की जगह। बहुत तो मैं समझता हूं कि ठीक है, बैटिंग तो आपकी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, उससे आपके पास नंबर 9 तक बल्लेबाजी हो जाएगी। एक ये बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि बाएं हाथ से वो बल्लेबाजी करते हैं, दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं। नंबर 9 तक आपके पास बल्लेबाजी। और दूसरा, उनके पास 5-5 जो है ना, कॉन्वे को भी अगर वो टीम में रख लेते हैं तो 5 उनके पास फ्रंट लाइन जो है ना, टॉप उसमें
बल्लेबाज होंगे जो बाएं हाथ के बल्लेबाज होंगे। अब बाएं हाथ के बल्लेबाजों के सामने ऑफ स्पिन गेंदबाज की गेंदबाजी जो है बहुत कारगर रहती है, तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी रहता है एक अपोनेंट टीम पर। तो निश्चित तौर पर एक अच्छा विचार हो सकता है, ये क्रांतिकारी कदम हो सकता है। लेकिन कुलदीप यादव को आम पर रोहित शर्मा बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, बेशक उनको डांटते भी हैं बीच बीच में मैदान में, लेकिन जब उनसे अकेले में कभी आप पूछेंगे अपनी स्पिन बॉलिंग की ताकत पर, तो वो कुलदीप यादव का नाम अलग से लेते हैं। तो अब ये चॉइस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि क्या इतना बड़ा बोल्ड स्टेप उठाएंगे, क्योंकि अगर हमारा कोलैप्स कहीं होता है तो उस स्थिति में संभालने के लिए नंबर 8 तक ही नहीं, नंबर 9 तक हमारे पास बल्लेबाज होंगे। मेरे ख्याल से अच्छी चॉइस है अगर हम इस पर जाते हैं तो। और हमने सेंटनर की चर्चा की, लेकिन हमारे पास भी वरुण चक्रवर्ती हैं, रचिन रविंद्र या विलियमसन को हमने देखा, फिलिप्स को देखा, मिचेल को देखा। इन बल्लेबाजों को हमें रोकना होगा, तभी हम एक हाईएस्ट जो लक्ष्य, अगर हम वो उन्हें पहले बल्लेबाजी करने का मौका उन्हें मिलता है तो। देखिए, आज जो कमजोरी उनकी सामने आई है ना, जो उनका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, हालांकि बहुत अच्छा है, जैसे हमारा है वैसे उनका भी बहुत अच्छा है। अगर आप डेरिल मिचेल को देखें, ये वही डेरिल मिचेल है, ये नीचे के बल्लेबाजों की मैं बात कर रहा हूं, जिसने भारत में आकर ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में धर्मशाला में भी सेंचुरी बनाई भारत के खिलाफ, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भी उन्होंने सेंचुरी बनाई, यहाँ पर भी वो बहुत अच्छा खेले हैं, अपनी रिदम को पा चुके हैं। और उनके साथ ग्लेन फिलिप्स जो है एक नई सनसनी है, जो बल्लेबाजी में धाकड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुकाबला बहुत नेक टू नेक होने वाला है। आप किसी को भी 51% अगर कहते हैं और किसी को 49% कहते हैं, तो ये मैं समझता हूँ एक टीम का अपमान होगा। बिल्कुल 50-50 पर यह जंग खड़ी है, मुकाबला कहीं भी जा सकता है। पिछली बार सौरव गांगुली की मेहनत जो है वो बेकार चली गई थी। क्रिस केन्स ने सेंचुरी बनाकर 25 साल पहले, जिसकी मैंने जिक्र किया। अब देखना है कि हमारी जो सेंचुरी जो भी लगाएगा वो बेकार ना जाए, मेहनत कारगर साबित हो और हमें उस हार का बदला लेना है। और ये चैंपियंस ट्रॉफी तो वैसे भी हार के बदलों के लिए जानी जाती है। बेशक 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल बहुत बड़ा मैच था, सही मायने में उसे बदला तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक राहत जरूर हमें वो देता है। तो ऐसे ही वो राहत मैं समझता हूँ 2000 वाली राहत जो अभी तक भारतवासियों के मन में बहुत उद्वेलित कर रही है, हमें उसको अब पार पाना होगा और उस हिसाब का बदला जरूर चुकाना होगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जानी जाती है प्रॉपर स्ट्रैटेजी के लिए, पूरी रणनीति के तहत वो टीम उतरती है और उस रणनीति पर पूरी टीम काम करती है। तो एक स्ट्रैटेजी